हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 11वां अध्याय स्वाध्याय पढ़ेंगे। तो स्वाध्याय क्या है, इसका अर्थ क्या है और हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, आइए इस लेसन में पढ़ते हैं। स्वाध्याय क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का सत्यार्थ प्रकाश और इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन उन पर विचार करना, यह स्वाध्याय है। यानी कि ग्रंथों को पढ़ना और फिर उसके बारे में विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। कहते हैं थोड़ा पढ़ो या अधिक पढ़ो, पढ़ो अवश्य। आजकल तो लोग प्रातःकाल समाचार पत्रों को लेकर बैठ जाते हैं। समाचार पत्रों को भी समाज और संसार को जानने के लिए पढ़ना चाहिए, परंतु स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ उन ग्रंथों का पाठ करना है जो संतों, महात्माओं, ऋषियों और योगियों के लिखे हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का पाठ करता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कोई व्यक्ति धन, अन्न, हीरे, जो सोने, मोती और पशुओं से भरी हुई सारी पृथ्वी को दान करके प्राप्त करता है। कहते अगर कोई अच्छे ढंग से ग्रंथों का, संत महात्माओं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का स्वाध्याय करता है तो उन्हें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। कि इतने पुण्य प्राप्त होता है जितना वो प्रतिदिन, जितना कोई भी व्यक्ति धन, यश, अन्न, हीरे जवाहरात और पशु से भरी हुई पृथ्वी को दान करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। इतना पुण्य स्वाध्याय से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना है। उन्होंने डीएवी कॉलेज के लिए अपना जीवन दान दे दिया था। ये तो आपको पता ही है कि उन्होंने डीएवी संस्था के लिए उन्होंने डीएवी की बिना मासिक वेतन लिए, कोई भी वेतन लिए उन्होंने काम किया कि यानी कि उन्होंने डीएवी के लिए अपना जीवन ही दान दे दिया। बड़े भाई मुल्क राज जी उन्हें 40 रुपये मासिक देते थे। मासिक मतलब महीने का 40 रुपये देते थे। वे उस पर निर्वाह करते थे। एक बार भाई अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न मतलब उनसे नाराज हो गए। उन्होंने सहायता के रुपये देना बंद कर दिया। अब जो सहायता के लिए 40 रुपये देते थे वो बंद कर दिए। महात्मा जी के पास कोई पूंजी तो थी ही नहीं। घर में जो कुछ नहीं था, केवल 6 आने थे उनके पास। घर में खाने को भी नहीं था। 3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पत्रों में उन दिनों उनके विरुद्ध लेख छप रहे थे। पत्रों मतलब समाचार पत्रों में, यानी कि अखबारों में। घबरा कर उन्होंने सोचा कि मैं यह कौन से मार्ग पर चल रहा हूँ, इसमें दुख ही दुख है, सुख का नाम भी नहीं। तब इसे छोड़ क्यों ना दूं। तब उनको लगा कि मैं ये दुख का मार्ग छोड़ क्यों ना दूं, यानी कि जो वो सेवा कर रहे थे डीएवी की, कि वो करना बंद क्यों ना कर दूं। इस विचार के उत्पन्न होते ही घबराहट के साथ अपने छोटे से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर, चैन नहीं। मछली जैसे पानी बिना तड़पती है, ऐसे उनका दिल तड़प रहा था। तभी वे अपने कमरे में रखी उस अलमारी के पास पहुंच गए जिसमें पुस्तकें रखी थी। जैसे ही एक पुस्तक को निकालकर उसका पृष्ठ खोला, वहां लिखा था कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। यह अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फलों में बिल्कुल नहीं। यानी कि तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। इन शब्दों को पढ़ते ही उनकी घबराहट दूर हो गई। ऐसा हुआ जैसे सच्चा और सीधा रास्ता मिल गया हो। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सामने खड़ा कह रहा हो, अरे भाई घबरा गया तो क्यों, तेरा काम केवल काम करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं है। फल को भगवान पर छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसके पश्चात फिर कभी उन्हें डगमगाना नहीं पड़ा, फिर कभी बेचैनी नहीं आई। यह है स्वाध्याय का फल। किंतु यह स्वाध्याय का केवल एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना कि यह जो अपना अपा है, यह ऊपर चला जा रहा है या नीचे जा रहा है, शुद्ध और पवित्र हो रहा है या गंदा और मलिन।
परंतु यह अपना आपा क्या है? यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं और अंत में राख हो जाता है। यह अपना आपा अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा है। यही सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और संस्कारों को लेकर हमारी आत्मा के साथ रहता है। इस सूक्ष्म शरीर को मन, बुद्धि और संस्कारों को प्रतिदिन देखो। जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है वैसे प्रतिदिन पढ़ो। देखो कि इसमें कोई मैल तो नहीं आ गया, कोई गंदा विचार तो नहीं आ गया। यानी कि आपके मन में कोई मैल, कोई गंदे विचार तो नहीं आ रहे हैं। प्रतिदिन देखिए अपने मन को, पुराना मैल कम हुआ अथवा नहीं। यानी कि जो आपके पुराने विचार, गंदे विचार आपके मन में थे, वो पुराने विचार जो हैं वो खत्म हुए या नहीं, कम हुए हैं या नहीं, कोई शुभ विचार आया कि नहीं, कोई नई रोशनी जागी या नहीं। यह है स्वाध्याय का अर्थ। यदि मैल बढ़ गया और शुद्ध विचार नहीं आया तो संभलो। इस सूक्ष्म शरीर को जो प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन देखता है, वह कभी न संभलता है अवश्य। वह कभी न कभी संभलता है अवश्य। और जब संभल जाता है तो ऊंचा उठता चला जाता है। तो ये था आपका लेसन कि स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय का अर्थ क्या है और उसको कैसे करना चाहिए। कि स्वाध्याय, यहाँ आपका अभ्यास आ गया। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है स्वाध्याय का अर्थ क्या है? कि उपनिषद, ग्रंथ, गीता, कुरान या सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ना और उस पर विचार करना स्वाध्याय है। महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए? क्योंकि एक बार उन्होंने देखा कि उनके विरुद्ध अखबारों में बहुत कुछ छप रहा था और ये छपा हुआ पढ़कर वो घबरा गए। गीता की पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई? गीता की इस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई कि कर्मण्येवा विकार अस्ति माँ फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करता चलो, फल की इच्छा ना करो। अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है? अपने आप को पढ़ने का अभिप्राय है कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम्हारे अंदर कोई बुरे विचार, बुरी भावना तो पैदा नहीं हो रही है। आपने आज क्या अच्छा किया और आपके मन के जो मलिन विचार थे वो कम हुए या नहीं? कोई नया विचार, कोई अच्छा विचार आपके मन में आया या नहीं? इस प्रकार विचार करना ही अपने मन को पढ़ना है। तो बेटे, ये थे आपका लेसन 11 स्वाध्याय ऑफ नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का यह अभिप्राय, यानी कि स्वाध्याय मतलब हमें अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उस पर विचार करके उसमें जो कुछ दिया गया है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे गुण अपनाने चाहिए जो अच्छी पुस्तकों में दिए जाते हैं। यही अर्थ होता है स्वाध्याय का कि साधु संतों या महात्माओं द्वारा रचे गए ग्रंथों को पढ़ना और उस पर विचार करना। तो ये लेसन आपका ख़त्म होता है। ओके।